दुनिया का दस्तूर है। उसको कहाँ तक कोई किसी का एक दुनिया में से जाता है तो झुलाते रहते, मेरा गया, मेरी गई, मेरा गया। दुनिया में हजारों के गए हैं, उनका पहले दुख करो, फिर अपने वाले का दुख करना। सच तो यही है। पहले उन लाखों आदमियों का जो आज आज के दिन जिनके गए होंगे कोई, पहले उनका दुख करके आओ, मना के आओ, फिर अपना दुख करना, तो हम तुमको शाबाशी दें। हर एक अपने वाले का अभी भी इंतजार में होंगे, कोई मेरे को सुनने, मैं बताऊं मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। कुछ नहीं हुआ। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। बात ही नहीं करना उनके बारे में। तुम जीवन वालों की बात करना, जिंदों की। जिंदा तो केवल हमारा एक गुरु है, ब्रह्म ज्ञानी। उनके बारे में बात करो भले। बाकी दुनिया तो मर्निंग लगी पड़ी है, आए और जाए और दुख पाए। बोलेंगे तुमको हमारे वालों के लिए दुख नहीं होता है? नहीं होता है। तुम जो आत्मा को पाओगे उनके लिए बड़ी खुशी होगी। बाकी व्यर्थ जीवन गंवा के लोग चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। जिन्होंने आत्म सुख राम रस जैके वणियो सो शौक ब्या चाहे न, तो बोला ना, जो आदत हो जाती है, टीवी देखूं, सिनेमा देखूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। अरे बाहर गए हैं, अभी सुना ना, काठगोदाम वहां गए, काठमांडू। कमाल है। 2 दिन बैठे, ये जब आए वापस वहां से, तो सबने आकर पूछा क्या क्या देखा, पशुपतिनाथ देखा, ये हंस रहे थे खाली। गीता भगवान हंस रहे थे। बोला केवल ज्ञान सुना हम लोग ने बैठकर, और जरूरी है ज्ञान। कोई वहां का मंदिर नहीं देखा, वहां घूमे नहीं, बोला नहीं। और क्या देखना है, कुछ भी जाकर के। ऐसे नहीं बोला दादा लेके नहीं गए, बोला कि क्या देखना है। तो दुनिया ने तो देखा ना, 3 दिन 2 दिन गए वहां पर, कितनी तकलीफ वाला जाना था। यहाँ से पटना गए, पटना से फिर वो काठमांडू गए थे। उन दिनों और कोई रास्ता नहीं था जाने का। तो वहां से जा जाकर भी लौट जब आए, तो खुशाबाद लगे पड़े। दुनिया के लोगों से पूछो, ये नहीं दिखाया, ले नहीं गए, इतना चिढ़ते रहते हैं। कुछ देखा भी होगा तो भी बाकी जो रह गया होगा उसके लिए रोते हैं। और गुरु ब्रह्म ज्ञानी सारी इच्छाओं से उपराम करके आनंद में कैसे भी सब देखा हुआ है। सामी छॾियाऊं टिनी लोकनि जो सुख, पंहिंजे त्रीअ मंझि तोरे हिक आत्म सुख था। निज सुख समझ सुख था। ये सम सुख मिल गया, दुख सुख में एक जैसे, मान अपमान में एक जैसे, निंदा नेकी में एक जैसे। ऐसा समानता भरा सुख जिसको मिल गया, तीनों लोगों के सुख उस पर वारी जाते हैं। ऐसा घोरे छॾियाऊं, पंहिंजे ही सुख था, पंहिंजे आत्म अपने सुख पर उन्होंने अपने घोर कर फेंक दिया। बोला 14 भवन, 3 लोक, जो भी सुख है वो जीरो, अंश मात्र। पूरा ब्रह्मांड ही जब अंश मात्र है भगवान के निराकार के लिए, तो सुख कैसा नहीं होगा? तिल मात्र, जरा सा किस। और उस तिल मात्र के सुख के लिए सारी दुनिया दीवानी परेशान लगी। आओ तो उस सच्चे सुख को ढूंढें, सच्चे सुख का सुख लें। वो सच्चा सुख आत्म सुख है। उसी का सुख प्राप्त हो जाए, बेड़ा पार हो जाता है। वो तो ज्ञान से होता है, सुंदर हो जाता है। वाह। मदार माना आधार, उस पर। मजार माना तो शमशान घाट हो जाएगा। एक तो त्याग करे फिर शमशान में जाए। तो बोला त्याग की ताकत पर है मन के मौजों का मदार। पूरा मदार रखता है जिस दिन अंदर उसकी सारी इच्छाएं, वासनाएं, अहंकार चकनाचूर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हमारा मौज, आंतरिक मौज शुरू हो जाती है। जब तक हम बाहर का मजा ले रहे हैं तो दुखी सुखी हो रहे हैं। गुरु अंदर की त्याग का भी त्याग करवा देता है। मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये छोड़ा। असल में कुछ छोड़ा व्यक्ति नहीं है व्यक्ति ने, पर जिसको सच नहीं मिला, तो झूठ में कोई घर छोड़ के भागा, कोई माया छोड़कर भागा, कोई राजाई छोड़कर भागा,
शुक्रध्वज 8 साल, 10 साल, 12 साल बैठा रहा वहां। एक आनंद मिलेगा, नहीं मिला। आखिर ब्रह्मज्ञानी औरत चूड़ाला ने ज्ञान दिया उसको और आनंद दिया। क्योंकि सच को जानने के सिवाय जो कुछ बाहर से छोड़ा, उस त्याग का अभिमान, त्याग का कभी न कभी दुख, पश्चाताप बना ही रहता है। तो अंदर मौज कहाँ से आएगी? दुख में मौज आएगी। पर ऐसा त्याग हो जाए कि पता भी न पड़े। अभी बाथरूम में त्याग करके आते हैं तो खुश होते हो ना, जैसे बोला जाता था कि जब तुम बाथरूम में अपना कचरा त्याग के आते हो तो वाटर रिलीफ कहते हो, इतना रिलीफ मिलता है। ऐसे ही सारे मायावी सुख छूट जाएं, छोड़ने भी न पड़े, पर ऑटोमेटिक छूट गए अंदर से, तो वाटर रिलीफ हो जाता है। माया के सारे सुख कचरे की तरह है। आत्म आनंद भी ये तरह, वो अपना आत्मा का आनंद उसको मिल गया। फिर जो छूट जाए तो परवाह भी नहीं रहती। अब मिला भी ककराने और भागे, घर छोड़ा, दुनिया छोड़ी, इधर से भागे उधर गए उधर, तो मौज कहाँ से आएगी? दुखी भागे दुखी रहे वहां। भगवान के अंत में नहीं जाओ। सारा दिन भगवान पहले था, माया थी कि भगवान कैसे बना, क्यों आया, दुनिया कैसे बनी। तो बोला अंत में जाओगे तो पोटीज खानी पड़ेगी। एक सन्यासी था, तो वो गंगा किनारे बैठा रहता था। अच्छा, किनारे पर से एक ऐसा दोना आता था, और दोने में ऐसे लगता था उसको कि इसमें एक सीरा, हलवा है। वो ऐसा उठा के लेता था और खाता था, बहुत दूर जंगल की तरफ गंगा का। और पेट भर लेता था, बोलता था देखो मैं कहीं जाता नहीं है तो भगवान खुद मेरे लिए ये हलवा भेजता है। एक दिन अंदर आया, वैसे तो बहुत खुश था खा पी के, धन्यवाद करता था। आज अंदर आया कि जाऊं देखूं तो सही, भेजने वालों को धन्यवाद तो दे दूं कि कहीं से तो आता होगा। किनारा पकड़कर गया 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 गया, तो एक रानी बैठी थी। वो उस घड़ी भी अपनी वो करवा रही थी, कहीं उसको फोड़ा था तो पोटीस उसको बांधी हुई थी। बोला ये पोटीस तो फेंक, गंगा में मछलियां खा जाएंगी। वो पोटीस को देखकर उसको आया, ये तो मैं खाता हूँ रोज। उल्टियां करने लगा, अंदर उंगलियां डाल डाल कर उल्टी करने लगा। ये मैं क्या खा रहा था? तो किसी ने बोला पता तो पड़ा ना उसको सच्चाई का, अब नहीं खाएगा। पर जब तक उसको पता नहीं था, सुखी तो था कि मैं भगवान का प्रसाद खा रहा।